जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट स्टडी 2 चैनल में। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट मिस ना हो सके। तो और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेक्शन मोड होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के कुल 180 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 20 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी सैलरी 59,000 से ज़्यादा है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड UKMSSBN की ओर से नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए भर्ती निकली है। इस भर्ती आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फीस जमा कर सकते हैं। इसकी आखिरी तिथि 10 दिसंबर रहने वाली है। UK MBBS भर्ती हेल्पर वर्कर नवंबर पोस्ट 180 आवेदन 20 नवंबर से स्टार्ट है, जिसका लास्ट डेट 10 सितंबर रहने वाला है। जिसमें वैकेंसी डिटेल, जनपद, पदों की संख्या अल्मोड़ा में 26 हैं, बागेश्वर में 14 हैं, चमरौली में 20 हैं और चंपावती में 3 हैं, देहरादून में 6 हैं, हरिद्वार में 14 हैं, नैनीताल में 20 वैकेंसी हैं और पौड़ीगढ़ में 15 वैकेंसी है, परदोईगढ़ में 15 वैकेंसी, रुद्रप्रयाग में 14 वैकेंसी हैं, डिडरी गब्बर में 15 वैकेंसी है, उमद सिंह नगर में 10 वैकेंसी हैं और उत्तरकाशी में 8 वैकेंसी। कुल पद 180 हैं। एजुकेशन एवं क्वालिफिकेशन अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा बेसिक शिक्षा कार्यकर्ता महिलाओं को प्रशिक्षण कोर्स, जिसमें 6 माह का प्रतिबद्ध शामिल हो। मतलब जैसे कि आपने BA नर्सिंग वगैरह कर रखा है तो आपका उसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 6 महीने का, तभी आपका मान्य होगा। नर्सिंग ऑफ मास्टरबेटिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग ऑफ मास्टरबेशन में काउंसलिंग में आपका नंबर वगैरह होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हो। उत्तराखंड इंडिया नर्सिंग माइक्रोविक काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन जारी है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए काउंसलिंग वगैरह में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना आपका फॉर्म डिसमिस हो सकता है। वेदवीय सिख सेवा में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब जो आपने डिग्री वगैरह कर रखी है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम मैक्सिमम 2 ईयर्स का। राष्ट्रीय कैडेट कोर की CTTV 40 राष्ट्रीय कैडेट कोर की BSET भी प्राप्त किया होगा। एज लिमिट इसमें 18 से 42 साल की आपकी आयु सीमा में अधिकतम छूट दिया है। जो SC OBC और वर्कर हैं तो उन्हें एज लिमिट का भी छूट मिल जाएगा कैटेगोरी वाइज। सैलरी आपकी 21,700 से 59,100 रुपये प्रतिमाह रहने वाली। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस पर होने वाला है। आपकी इसमें कोई भी उससे क्या कहते हैं पेपर नहीं देना, कोई भी पेपर नहीं देना आपका ओनली मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाला। आप फॉर्म भरिएगा और सीधा जॉब का इंतज़ार कीजिएगा। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट UKMBS पर जाएं। वेबसाइट होम पर लॉगिन करके क्लिक करें। अगले पेज भर्ती संपर्क क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन करें। अगले पेज पे भर्ती संबंधित क्लिक करके इसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लीक करके रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद अन्य डिजिटल आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी करके। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिजिटल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक। नर्सिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या होता है? शिक्षित योग्यता। इसमें नर्सिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नर्सिंग डिप्लोमा एवं जनरल एग्ज होना चाहिए। माइक्रोवेव में डिप्लोमा या सक्षम योग्यता होनी चाहिए। इसके अभ्यर्थी किसी भी राज्य में नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्टर्ड भी नहीं होना चाहिए। मतलब आज जैसे कि आप उत्तराखंड से डाल रहे हो तो आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, MP में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। योग्यता की बात है। नर्सिंग ऑफिसर के उम्मीदवार भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग मेडिफाई GNM का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। हेल्पर उत्तराखंड हेल्पर मेडिकल सर्विस रिक्वायरमेंट चयन प्रक्रिया में 2 अलग अलग नियम है। 2-3 मुख्य चरण होते हैं। सामान्य चरण में निम्नलिखित जैसे कि आपका लिखित परीक्षा होगा, जिसमें कई पदों पर अधिकारी तैनात के लिए बस्टनिक ऑब्जेक्टिव मार्क, मतलब आपका MCQ बेस्ड परीक्षा होने वाला है। हालांकि कुछ पदों के लिए
स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर चयन मेरिट के साथ, मतलब कुछ पदों पे आपका मेरिट सिलेक्शन होगा, कुछ पदों पे आपका ऑब्जेक्टिव मार्क पेपर होगा। और सेकंड में होगा आपका दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिखित परीक्षा के प्राप्त करने मेरिट अंक के आधार पर उम्मीदवारों को शिक्षित योग्यता बाह्य प्रमाणों पर संपन्न करके बुलाया जाएगा। चिकित्सा परिषद मेडिकल एग्जामिनेशन, दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों का मेडिकल फिटनेस टेस्ट, और दस्तावेज सत्यापन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ध्यान रखना है कि किसी वरिष्ठ पोस्ट के लिए जैसे फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि चयन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, जिसकी वास्तविक जानकारी मतलब ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण पदों के लिए जैसे फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और चयन प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, जिसकी जानकारी भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। आपको सलाह दी जाती है विशेष पदों के लिए आप आवेदन करने के लिए सटीक चयन प्रक्रिया जानें और उत्तराखंड सेवा बोर्ड यूकेन वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कृपया आपको हमारी ये जानकारी यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मोर फॉर माई वॉचेस। थैंक यू।